अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसान उल हक एडवोकेट एज़ यूजुअल। आज हमारा टॉपिक जो है वो ज़रा हटकर है और आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और इसका क्या फैक्टर होता है, इसका क्या किरदार होता है। ये इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। तो देखें, बात यह है कि अमूमन टाइम जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो 3 तरीके से करते हैं। वो 3 तरीके कौन से, वो बताता हूँ आपको। एक तो है टू यूज़ द टाइम, एक है टू पास द टाइम, एक है टू किल द टाइम। ज़ाहिरी बात है, जो यूज़ करते हैं टाइम को वही आगे निकल जाते हैं, जो पास करते हैं वो उनसे बहुत पीछे रह जाते हैं, और जो किल करते हैं उनकी तो कोई मंजिल मिलती नहीं है। लिहाजा मेरा आज का जो ये टॉपिक है ये मेरे बच्चों के लिए है, नौजवान नस्ल के लिए है, और एक ख़ास पैगाम मैं देना चाहता हूँ टाइम रिलेटेड चीज़ों से कि हम वक्त की हमें अहमियत को समझना चाहिए। तो अगर हम ये बात समझ लेंगे तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। वालिदैन की खुशी का भी कोई अंदाज़ा नहीं होगा, बच्चों की कामयाबी का भी कोई अंदाज़ा नहीं होगा। आप यकीन करें, कामयाबी आपके पीछे दौड़ेगी। तो आज अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इससे पहले हम प्रोग्राम शुरू करें, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तमाम वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, बहुत अच्छी हैं और इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब जब आप वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि यार देखनी चाहिए। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट, कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या, यानी हमें करना क्या है। दूसरी बात हमारी होती है प्लानिंग, कि भाई अगर हम जो ये प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से इसके पीछे जाना है, किस तरीके से इसको अकम्प्लिश करना है। तो पहला हो गया प्रोजेक्ट कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सेकंड इज़ प्लानिंग, हाउ वी आर गोइंग टू डू, थर्ड इज़ प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी क्या होती है कि हमें जो है इसमें तरजीहात देखनी होती हैं कि हमें किस वक्त कौन से काम को करना है। कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि ये काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो काम हम बाद में भी कर सकते हैं। तो तरजीहात को बहुत इसमें अहमियत हासिल है। फिर चौथा है प्रीफरेंसेस। प्रीफरेंसेस में यह है कि इसमें हमें ये तमीज़ करनी होती है कि कौन सा ज़रूरी है और कौन सा गैर ज़रूरी है। ये प्रीफरेंसेस में आ गया। और आखिर में जो एक बचता है वो ये है कि काम को अंजाम देना, यानी टू डू। तो पहला हो गया प्रोजेक्ट, दूसरा हो गया प्लानिंग, तीसरा हो गया प्रायोरिटी, चौथा हो गया प्रेफरेंसेस और पांचवा टू डू। अब ये जो सिस्टम है इसको अगर बच्चे समझ लेंगे तो आप यकीन जानें कि आपको बहुत वक्त बचेगा और आगे बहुत टाइम बच जाएगा और आप जो है ना कई चीज़ों पे एट ए टाइम वर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? हम ये जो बात आपसे कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? हमारा टारगेट है होशियारी से अक़ल को इस्तेमाल करते हुए अपनी इनकम को बढ़ाना, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना या मुनाफा कमाना। ये हमारा टारगेट है। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है, प्लानिंग की है, प्रायोरिटी की है, प्रेफरेंसेस की है और हम ये काम करने जा रहे हैं। अच्छा, अक्सर औक़ात आपने ये भी महसूस किया होगा कि दिन का वक्त भी कम पड़ जाता है। मतलब आदमी काम करने के लिए निकला है, मालूम हुआ शाम हो गई या रात हो गई और काम ही नहीं हुआ है। तो ये भी एक बड़ा अहम मामला है जिसको जो है ना हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे अकल की बात यह है कि मुख्तलिफ़ कामों को हमने किस तरह और किस हिसाब से तक़सीम करना है। मुख्तलिफ़ कामों को हमने किस हिसाब से तक़सीम करना है वो हमें तक़सीम आनी चाहिए। अगर हमें वो तक़सीम आती है तो फिर हम जो है ना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिसका फ़ायदा कम वक्त में बेहतर नताइज और बेहतर इनकम होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? बेहतर इनकम, बेहतर नताइज और वक्त हो गया कम। इस तरह काम करने से हम में खुद एतमाद भी आती है और हमारा मार्केट में नाम भी होता है कि वक्त पे काम करने वाला आदमी है, जो टाइम देता है, काम करता है। और इससे हमें अकल भी आती है, यानी हम इससे अकल भी सीखते हैं। और फिर हमें ये देखना होता है कि भाई कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। ये फ़ैसले में भी हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं आपको, यानी कि मेरे बच्चों आप एक बात सुने। बहुत सारे लोग ना बहुत मसरूफ़ रहते हैं। तो मसरूफ़ रहना इस बात
کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بہت کما رہے ہیں. مصروف رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بہت کما رہے ہیں، بلکہ آپ کے کاموں سے آپ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اصل بات تو یہ ہے. اور اس کو بھی آپ نے خود ہی سمجھنا ہے. یعنی ہم صبح نکلے، ہم ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، گھر والے سمجھ رہے ہیں بہت مصروف ہے، رشتہ دار سمجھ رہے ہیں بہت مصروف ہے، کاروباری سمجھ رہے ہیں بہت مصروف ہے، لیکن مصروفیات تو ہے مگر انکم تو زیرو ہے نا. تو مصروفیات انکم کو ظاہر نہیں کرتی. آپ جو ہے اپنا کام خود کرتے ہیں، خود آپ کو کرنا ہوتا ہے، اور خود ہی آپ نے پریفرنسز سیٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ اچھا کام کر سکیں. اچھا دیکھیے، یہ جو ہم نے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں نا، 5 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، 4-5 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نا ایک بہت اچھی سوچ سمجھ دے دیں جس سے آپ جو ہے نا زندگی میں آگے بڑھ جائیں. تو اگر آپ نے یہ سن کر اور یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ سب باتیں ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کریں، اور اس کے بعد اچھا ایک بات اور بھی ہوتی ہے. کبھی آپ جاتے ہیں نا کام کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ آپ گئے مسٹر ایکس کے پاس، اور مسٹر ایکس تو گئے ہوئے ہیں، اب اس کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے. وہ بھائی وہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی ہمارے ہاتھ میں 4 پروگرام اور رکھے ہوئے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، تو ہم وہاں سے فوراً نکل جائیں گے، اور نکلنے کے بعد دوسرے کام پہ چلے جائیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہوا تو تیسرے پہ چلے جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا تو چوتھے پہ چلے جائیں گے. مطلب ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے کسی کے ایک کے انتظار میں. وہاں چائے پینے نہیں بیٹھ جائیں گے، گپے مارنے نہیں بیٹھ جائیں گے، تو اس سے دن ہمارا ضائع ہو جائے گا. اگر ہم روز کا ایک کام بھی کر لیں، اگر ہم ایک کام کر لیں تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں. 365 دن کام کرنے سے کامیابی کے اگر 365 دن آپ کو مل گئے تو آپ سوچیں کہ آپ کی انکم کا لیول کیا ہوگا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو پریفرنس نہیں دیتے، سمجھتے نہیں ہیں، انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ہے نا اب وہ کب آئے گا، آدمی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ نہیں پتہ. اس لحاظ سے، اور دیکھیں جو بھی کام آپ کریں اس میں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی شاید بات سمجھ میں آ جائے. ہم گرمیوں میں رضائیاں نہیں بیچ سکتے. اگر ہم رضائی بیچنے کے لیے گرمی میں نکلیں گے تو کون خریدے گا؟ تو تعین وقت کا بھی اور چیز کا بھی کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر ہم سردیوں میں ململ کے کرتے بیچنے کے لے کر نکل جائیں، کون خریدے گا بھائی ہم سے؟ تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو ٹارگٹ کریں، اس کا مارکیٹ دیکھیں، اس کا ٹائم دیکھیں، اس کی تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کر کے آپ آگے بڑھیں. اگر آپ اس طریقے سے آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابی ہوگی. بس چھوٹا سا لیکچر ہے، اور جو سمجھ لے گا وہ بہت آگے نکل جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور جو نہیں سمجھے گا، جو اس کو سن کے اڑا دے گا، یہ اس کی اپنے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام آپ کو میسج دینا ہے، اچھی باتیں بتانا ہے، اچھی اپروچ دینا ہے، بچوں کی ترقی دیکھنا ہے. یہی ہمارا کام ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت شکریہ. اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.